आज की कथा का सूत्र हमें जीवन में उतारना है कि अगर आपको आनंद प्राप्त करना है तो ध्यान में उतरो। दो रास्ते हैं, एक ध्यान है, एक ज्ञान है। हम एक किसी महात्मा को चर्चा कर रहे थे तो एक महात्मा बहुत अच्छी बात बोल रहे थे, हमें याद आ गई। एक महात्मा से किसी ने पूछा कि श्रेष्ठ ज्ञान क्या है, ऊंचा ज्ञान क्या है, तो उसने बहुत अच्छा जवाब दिया। बोले अपने अज्ञान का ज्ञान ही श्रेष्ठ ज्ञान है। ऊंचा ज्ञान क्या? अपने अज्ञान का ज्ञान हो जाना ही सबसे ऊंचा ज्ञान है। इसलिए व्यक्ति को अपने में अज्ञान देखना चाहिए, गुरु में ज्ञान देखना चाहिए। और जो अपने में अज्ञान और गुरु में ज्ञान देखता है उसे ही संसार में भगवान दिखाई देता है। और जिसे अपने में अज्ञान ना दिखे, गुरु में ज्ञान ना दिखे, उसे जगत में भगवान भी दिखने वाले नहीं है। और कई लोग ऐसे हैं, नहीं हमें आता तो बहुत कुछ है, हम करते भी बहुत कुछ है। अपने में जिसे ज्ञान दिखे और गुरु में जिसे अज्ञान दिखे उसे भगवान मिलने वाले नहीं। ऐसे भी कई लोग होते हैं जिन्हें अपने में ज्ञान दिखता है, दूसरों में अज्ञान दिखता है। पर श्रेष्ठ ज्ञानी कौन है? श्रेष्ठ ज्ञानी वो नहीं है जो कहे मुझे ज्ञान हो गया। श्रेष्ठ ज्ञानी वो है जिसे लगे हम में अज्ञान है, गुरु में ज्ञान है। जिससे ये अनुभव आ जाता है वही भगवान को देख सकता है। तो सबसे बड़ा ज्ञान अज्ञान का ज्ञान। पर अज्ञान का ज्ञान कहना सरल है, इसको जीवन में उतारना बड़ा कठिन है। इसको उतारा कैसे जा सकता? सुनो, अपने में अगर अज्ञान नहीं होता तो हम दुख में दुखी और सुख में सुखी नहीं होते। ये अज्ञान ही है कि हम दुख में दुखी और सुख में सुखी हो रहे। सत्य ये है कि ना दुख है ना सुख है, देखने का तरीका ही दुख है और देखने का तरीका ही सुख है। दृष्टिकोण ही दुख है और दृष्टिकोण ही सुख है। ना तो दुख है ना सुख है, अपने देखने का तरीका है। आपने देखा तो दुख, अच्छा दुख कहां? दुख है मोह में। जैसे कई बार हम लोग चाय पीते हैं सुबह सुबह, पुराना जमाना, अखबार पढ़ते हैं, पेपर लेते हैं, देखो तो बम ब्लास्ट में 35 लोग मरे। ज्यादा मरे होंगे, न्यूज वालों ने कम छापे हैं। बिस्कुट उड़ाओ, बिस्कुट बिस्कुट दो। अब बताओ 35 मर गए, तुम बिस्कुट मंगा रहे। 35 मर गए और तुम बिस्कुट मंगा, बिस्कुट ले, अरे थोड़ी नमकीन लो, नमकीन लो। लेकिन उतने में ही नाम की लिस्ट पढ़ो, उसमें कोई अपना मिल जाए, जी चले गए। तुरंत बिस्कुट मुंह की मुंह में, हाथ की हाथ में, नीचे चाय। अरे भागो, ये क्या है? 35 मर गए थे तब तुम्हें दुख नहीं हुआ, तब तुम बिस्कुट नमकीन मंगा रहे थे। लेकिन उस 35 में एक अपना मर गया सो तुम्हारी चाय छूट गई। ये मोह ही दुख है। और कोई अपना नहीं ना कोई पराया, ये निर्मोह ही सुख है। दुख और सुख क्या बहुत बारीक अंतर है देखने के तरीके में। बारीक अंतर ये है, जिससे अपना मोह हो जाएगा उसकी प्रत्येक चीज में दुख सुख की अनुभूति होगी। इसलिए साधक को जीवन में इतना सावधान व्यक्ति को होना चाहिए कि दुख और सुख कुछ नहीं है, मोह का चक्कर है। अपना बना लिया सो दुख है, अपना नहीं सो कोई कुछ नहीं है। इसलिए सुख को पाने का बारीक उपाय है क्या? ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर, ना कोई हमारा है ना कोई पराया है। और सत्य भी है महाराज, कहना तो सरल है, मानना बड़ा कठिन है। वो तो हम भी जानते, मानना बड़ा कठिन, कहना सरल है, सुनना भी सरल है, पर इसे अभ्यास में उतारना कठिन है। पर क्या ये संभव है? हाँ बिल्कुल संभव है। इसी के लिए तो सत्संग में आना जरूरी है। बोले क्यों? करत करत अभ्यास के जड़ मति हो रसरी आवत जायते, सिल पर परत निशान। करत करत अभ्यास के, आप बार बार अभ्यास करोगे आप पाओगे क्या? आपके अभ्यास में, जैसे ही जीवन में हम लोग ज्ञान लेते हैं उतारते नहीं, कथा सुनते हैं जीवन में नहीं उतारते।
सुनते बहुत, बहुत अच्छी लगी, अच्छी कथा थी, अच्छी कथा थी, थोड़ा संगीत कम था। अरे कथा अच्छी थी या नहीं, एक सूत्र नोट कर लो आज का, प्रवचन से तुम्हारा कल्याण नहीं होना है, प्रवचन के एक वचन से ही कल्याण हो जाना है। प्रवचन में अनेक शब्द हैं, प्रवचन में अनेक कथाएं बताई जाएंगी, पर उससे तुम्हारा उद्धार नहीं होना है। लेकिन उसी प्रवचन के एक वचन को अगर तुमने जीवन में उतार लिया तो तुम्हें प्रवचन की पूरे की आवश्यकता नहीं, एक वचन से ही कल्याण हो जाएगा।